हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, जो कि रेलवे में आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में हैं, वो सारे डाउट जो हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में आपके जो भी डाउट होंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने भी देखा होगा अभी एक रिसेंटली रेलवे डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो भी डिफरेंट रीजन्स के आरआरबीस है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो उन्होंने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं। अब बात करें तो ये वैकेंसीज पहले कब आई थी, तो ये वैकेंसी सबसे पहले 2019 में आई थी। 2019 में आई थी और पहले क्या होता था, एक आरआरबी, सेंट्रलाइज्ड आरआरबी, जो कि एग्जाम इसका कंडक्ट कर लेता था और जो वेरियस स्कूल थे डिफरेंट डिफरेंट आरआरबीज में, वो क्या वहाँ पे अलॉट हो जाते थे स्कूल। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार हर आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन अलग से निकाला है, जहाँ पे वैकेंसीज है वो आरआरबी खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो इसलिए बात करेंगे कि आपका सबसे पहला डाउट जो है वो एग्जामिनेशन डेट को लेके है, मतलब जो एप्लीकेशन डेट को है, ठीक है। आपका रेलवे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। जो आपका पहला डाउट है, वो पहला डाउट आपका क्या है, एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाला है। एप्लीकेशन बात करें तो 7 जनवरी से, कब, 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। बात करें कब तक, 6 फरवरी तक, 6 फरवरी तक, ठीक है। और वहीं बात करें एप्लीकेशन फी कितना है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपए है। कितना, 500 रुपीज। एक मिनट, हाँ। तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज होने वाला है। तो सबसे पहली चीज, जो पहला डाउट आपका है कि भैया आपका कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका, तो आपका 7 जनवरी से, 7th ऑफ जनवरी से एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट एंड टिल 6 फरवरी। कब, 6 ऑफ द फरवरी, 6 फरवरी जो है वो आपका लास्ट डेट होने वाला है एप्लीकेशन का या रजिस्ट्रेशन का। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फीस कितनी होने वाली है, तो अभी तक पुरानी, ठीक है, अभी नई नोटिस, जो अभी नया नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया है। मैं सारी चीज़ें आपको 2019 के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो भी पूरे यूट्यूब, सोशल मीडिया पे चल रहा है, अभी 2019 के बेसिस पे सारी चीज़ें चल रही है। अपडेटेड अभी कुछ भी नहीं आया, अपडेटेड आएंगी तो फिर से मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग पूछ रहे थे क्योंकि तैयारी आपको पहले से ही करनी है। तो बात करें तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपीज आपका होने वाला है। अब दूसरा डाउट बात कर लेते हैं आपका, कि दूसरा डाउट आपका क्या होने वाला है, कुल कितने पद हैं, ठीक है। कुल कितने पद हैं, आइए इसको भी मैं आपको बता देता हूं। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपका पीआरटी में कितना है, पीआरटी में है टोटल 188 पोस्ट है। वहीं बात करें आपका टीजीटी में, टीजीटी में 338 पोस्ट है। और आपका पीजीटी में बात करें तो पीजीटी में आपका कितना है, 187 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल भाई आपका 736 आई थिंक पोस्ट आएंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फिर से मैं कह दे रहा हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो पीआरटी में है 188 वैकेंसीज है, टीजीटी में 338 है और पीजीटी में आपकी 187 वैकेंसीज है। टोटल 700-750 वैकेंसीज हैं आपकी। आप लोग मेहनत से लग जाइए। तो दूसरी चीज, आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तीसरी चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। तो बात करें आपका पीआरटी की, पहले बात कर लेते हैं पीआरटी को। पीआरटी में आपके लिए क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस क्या होना चाहिए आपका, डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी आपका होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है, सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। वहीं बात करते ले लेते हैं आपकी टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी में भाई आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड या डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड या आप डीएलएड होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए आपका
सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है, सीटेट 2 पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं पीजीटी में, पीजीटी की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन, वही ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपका क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है, आपका बीएड होना चाहिए। अब एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पीआरटी वाले सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए और आपका डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी होना चाहिए, सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। वहीं बात करें टीजीटी वालों का तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए डीएलएड पास हो, सीटेट पेपर 2 पास होना है। पीजीटी में बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड होना चाहिए। अब बीएड वालों को दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे मैच होगा, सबसे बड़ा समस्या होता जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसके बारे में अभी टेंशन छोड़ दीजिए, कंसर्न सब्जेक्ट में अपना अप्लाई कर सकते हैं और जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज आपकी एलिजिबिलिटी को लेके हो गई। अब आइए चौथी चीज पे चलते हैं, ठीक, एक एक डाउट बिल्कुल एकदम माध्यम से आपकी सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। चौथी चीज आपकी एज लिमिट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एज लिमिट क्या हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो आपका पीआरटी का 18 से 48 ईयर्स होना चाहिए, टीजीटी का आपका 18 से 48 साल, वहीं पीजीटी का, पीजीटी में भी आपका 18 से 48 साल होना चाहिए। तो भाई मिला जुला के जो एज की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया, तो आप पीआरटी में 18 से 48 साल, वहीं टीजीटी में भी 18 से 48 साल और पीजीटी में भी 18 से 48 साल के आपके एज होनी चाहिए, ठीक। बाकी रिलैक्सेशन की बात करें तो वो नोटिफिकेशन में आएगा अपडेटेड, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आपका अगला डाउट, भाई पांचवा डाउट आपका कुछ लोगों का आ रहा था सैलरी को लेके, क्या सैलरी को लेके आ रहा था, तो सैलरी को भी मैं बता देता हूं आपको। तो बात कर लेते हैं पहले पीआरटी का, ठीक है, पीआरटी का बात कर लेते हैं तो वही जितना बेसिक पे होना चाहिए, 35,420 बेसिक पे है, ठीक है, ये मैं बेसिक पे आपको बता रहा हूं। वहीं बात करें टीजीटी की, टीजीटी का आपका 44,900 रुपीज होने वाला है, ठीक है, बेसिक पे। वहीं पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पीजीटी का जो सैलरी है वो आपका 47,600 होने वाला है, ठीक। तो ये मैंने क्या बताया, बेसिक पे बताया, लेकिन सैलरी इसका ज्यादा होगा, जैसे अंदाजा लगा लो कम से कम 35,400 मतलब 53% बस डीए लगा लो, ठीक है, तो लगभग ये 55 प्लस सैलरी रहेगी आपकी, कितने, पीआरटी वालों की 55,000 प्लस रहेगी, इनकी 65 प्लस रहेगी और इनकी भाई 70 के आसपास रहेगी। तो सैलरी अच्छी खासी होगी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी, और इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, इतनी ग्रेचुटीज वगैरह, इतने आपको बेनिफिट मिलते हैं इसमें रेलवे डिपार्टमेंट में कि मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक। आपका वेतन हो गया, सैलरी हो गई, अब चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई। छठा डाउट जो सबसे बेसिक चीजें क्लियर है होंगी यहाँ की, आपकी टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और वहीं बात करें टाइम की बात करें तो टाइम कितने मिलेंगे आपको, 90 मिनट का टाइम मिला था, 90 मिनट का टाइम मिला था। और वहीं बात करें नेगेटिव मार्किंग की बात करें, क्या नेगेटिव मार्किंग मार्क करें तो एक 1/3 था। तो आपका एग्जाम स्ट्रक्चर या एग्जाम पैटर्न जिसको कह लीजिए, तो टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं सभी के लिए, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जिसमें से बात कर लेते हैं आपका कि आपको 90 मिनट का समय मिलता है। और वहीं बात करें आपको क्या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक, समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं, ये मेन है, यहाँ से आपको पढ़ना है, जो सिलेबस था उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपके यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और वहीं बात करें आपका मैथमेटिक्स होने वाला है, और आपका क्या होने वाला है,
जनरल साइंस, क्या जनरल साइंस होने वाला है। तो बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स, कितने मार्क्स के आपका पेपर होने वाला है। तो बात करें आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी रहेगी ये 50 नंबर की रहेगी, क्या 50 नंबर की रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और वहीं बात करें जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा जनरल अवेयरनेस। वहीं बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो ये भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स का, कितने 15 मार्क्स का रहेगा। और आगे बात करें मैथमेटिक्स का, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे, और सॉरी मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कितने 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। और वहीं बात आपका जनरल साइंस का बात कर लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, कितने टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो भाई ये जो ठीक है यहां से समझ लो, ये जो पेपर पैटर्न है सबके लिए सेम होने वाला है, लेकिन 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 क्या, लेकिन छोड़ के, किस चीज को छोड़ के, आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है ये आपका 50 नंबर का, ये पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों का सिलेबस चेंज रहेगा। 50 नंबर जो है वो पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए डिफरेंस रहेगा, जो सिलेबस है वो चेंज रहेगा। ठीक, तो 50 नंबर की आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी आ जाएगी, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर की आ जाएगी, मैथमेटिक्स 10 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। इस तरह से मिला के आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब चलिए बात कर लेते हैं जो 50 नंबर का चेंज रहने वाला है, पीआरटी में क्या होगा, टीजीटी में क्या होगा, पीजीटी में क्या होगा। ठीक है,